हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमए यानी पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमए के पेपर में 70 या 80 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाता है और यह यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि वो 70 मार्क्स की पूछेगी या 80 मार्क्स की। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए कि इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी प्रश्न संख्या 1 के जो अनिवार्य 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देने के बाद भी 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। यह आपकी यूनिवर्सिटी ने पूछी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न 1 में ऑब्जेक्टिव में दिया है, यहाँ पर देखिए लिखा है दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक नंबर का। इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, जोसेफस या लिवी। तो इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिटी ऑफ गॉड लिखा गया था, बताइए दोस्तों सिटी ऑफ गॉड किस दर्शन शास्त्र के द्वारा या किस इतिहासकार द्वारा लिखा गया है? सिटी ऑफ गॉड, तो यह संत अगस्टीन द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास ग्रीक शब्द से लिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है इतिहास ग्रीक शब्द से लिया गया। कौन सा शब्द लिया गया है बताइए? तो हिस्टोरिया जो है, हिस्टोरिया ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रीक शब्द से इतिहास में लिया गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सबाल्टन शब्द इतिहास लेखा का तात्पर्य है। सबाल्टन शब्द का इतिहास लेखा का तात्पर्य क्या होगा? इसका मौखिक इतिहास हो सकता है। मौखिक इतिहास सबाल्टन शब्द का इतिहास लेखन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ई नंबर में दिया है इतिहास क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए इतिहास क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है? E.H. कार, गिबन, ब्लोच, मार्क्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह E.H. कार द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर F। यानी देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथीसिस की अवधारणा प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया बताइए दोस्तों? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथीसिस की अवधारणा प्रस्तुत किया है हीगल द्वारा। किसके द्वारा? हीगल द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक कौन है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक कौन है? तो बताइए दोस्तों, हीगल है, मार्क्स है, वोल्टेयर है या हर्डर? इतिहास भौतिकवाद के जनक मार्क्स को माना जाता है। इतिहास भौतिकवाद के जनक किसको? मार्क्स को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पेलोपेनोसियन का इतिहास का लेखक कौन है? यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, पेलोपोनेशियन का इतिहास के लेखक थे हेरोडोटस थे,
थ्यूसिडाइडिस थे, या लीवी था, या स्पेंसर था? बताइए दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। थ्यूसिडाइडिस ने अपने ग्रंथ में ये पोलोपेसियन का इतिहास लेखक थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। रजत तरंगी पूरा हुआ था, तो रजत तरंगी पूरा कब हुआ था? 1148 ईस्वी में, या 1234 ईस्वी में, या 1206 ईस्वी में, या 1248 ईस्वी में? बताइए दोस्तों। तो रजत तरंगी पूरा हुआ था 1148 ईस्वी में। ये 2 वर्ष का था, समझिए, 2 वर्ष का था। ये 1148 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, जहांगीरी, आईने अकबरी, या बाबरनामा, या तारीख। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। आईने अकबरी को अकबरनामा के तीसरे भाग में आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। अकबरनामा को तीसरे भाग में आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर पी वाला में लिखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो जितना भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनमें से 3 का उत्तर देना है, जो 4-4 नंबर का है। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्न को संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला में है टाइनबी, दूसरा में है वास्तुनिष्ठा का अर्थ क्या होता है, तीसरा में लिखा है प्रत्यक्षवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉजिटिज्म। यहाँ पर देखिए डी में दिया है रजत तरंगी। रजत तरंगी क्या था, इसका लेखक कौन थे? अभी हम बताएं रजत तरंगी का लेखक कौन था। और इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी अवधारणा ई नंबर में है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दिया है। इसमें से आपको किन्हीं को 3 को डील करना है। सभी का 4-4 नंबर है। ये यहाँ से आपका शुरू होता है, जो वहाँ पर लिखा था किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ से 5 प्रश्न अब यहाँ से देना है, बी को जोड़कर भी। दूसरा में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, डिस्कस द डिफाइनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा की विवेचना करें। 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इतिहास और राजनीति शास्त्र के संबंधों का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए, इतिहास और राजनीति शास्त्र के संबंधों का वर्णन करें। अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कार्यकरण संबंध पर एक निबंध लिखे। राइट एसे ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, explain the contribution of Grecian historians in historiography। यहाँ पर देखिए लिखा है यूनानी इतिहासकारों का इतिहास दर्शन में योगदानों की विवेचना करें। यूनानी इतिहासकारों का इतिहास दर्शन में योगदान की विवेचना करें। मतलब यूनानी इतिहासकारों को इतिहास में क्या चीज़ का योगदान दिया है, उसने अपने यूनान के बारे में कैसा दर्शन प्रस्तुत किया है, इस बारे में पूछ रहा है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, रोमन इतिहासकारों के इतिहास दर्शन में योगदानों की विवेचना करें। रोमन इतिहासकारों के इतिहास दर्शन में योगदान की विवेचना करें।
डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन हिस्टोरियंस इन हिस्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थ्रो, देखिए यहाँ पर लिखा है, थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ आमिर खुसरो इन हिस्ट्री। आमिर खुसरो अपने जीवन में क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है अपने लाइफ में, उसमें प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। देखते हैं हिंदी में। देखिए, इतिहास में आमिर खुसरो के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। आमिर खुसरो ने अपने जीवन की उपलब्धियों में क्या क्या प्राप्त किए हैं उस बारे में पूछ रहा है, क्या क्या उपलब्धियाँ पाई है। ये 14 साल से ही निकल पड़ते घर से। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज डीडी खुशाम्बी? डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डीडी खुशाम्बी। कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी कौन थे? डीडी कौशाम्बी के देनों की विवेचना करें। ये नंबर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एवल्यूट द नेशनलिस्ट अप्रोच इन हिस्ट्री राइटिंग। इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की समीक्षा करें। ठीक है, समाप्त हो गया। इस प्रकार आपके 12 नंबर के लगभग 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन डील करना है, या आप नंबर बी वाला में 3 क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और भी आपको क्वेश्चन चाहिए MA, BEd, BA, PhD, इस सभी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हमारे YouTube चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।